ओडिशा के बालासोर जिले में शुक्रवार को हुए भीषण ट्रेन हादसे की वजह रेल मंत्रालय को पता चल गई है। हादसे के जिम्मेदार लोगों की भी पहचान हो गई है। शुरुआती जांच में यह बात निकलकर सामने आई है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में गड़बड़ी के कारण यह हादसा हुआ। इस गड़बड़ी की वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन के बजाय लूप लाइन में चली गई, जबकि उसे मेन लाइन के लिए ही ग्रीन सिग्नल था। इस तरह कोरोमंडल का इंजन लूप लाइन आउटर पर खड़ी मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया और ट्रेन के 21 डिब्बे पटरी से उतर गए। ये बेपटरी हुए डिब्बे उसी समय बगल के ट्रैक से गुजर रही यशवंतपुर बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के पीछे के 2 डिब्बों से टकराए और हादसा बड़ा हो गया। रेलवे ने इस हादसे में एक तरह से कोरोमंडल ट्रेन के ड्राइवर की गलती और सिस्टम में खराबी की आशंका से इनकार किया। रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि कोरोमंडल एक्सप्रेस के ड्राइवर के पास आगे बढ़ने का ग्रीन सिग्नल था और वह तय स्पीड से ज़्यादा तेज ट्रेन को नहीं चला रहा था। साथ ही संभावित तोड़फोड़ और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में छेड़छाड़ का संकेत दिया। हादसे के 15 मिनट बाद पायलट से की बात। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे के कमिश्नर सेफ्टी की रिपोर्ट का इंतजार है। रेलवे के अधिकारियों ने कोरोमंडल एक्सप्रेस के पायलट और बाकी स्टाफ की जानकारी भी दी। रेलवे बोर्ड की ऑपरेशन बिजनेस एंड डेवलपमेंट मेंबर जया वर्मा सिन्हा ने बताया कि हादसे की खबर आने के बाद 15 मिनट बाद ही मैंने कोरोमंडल एक्सप्रेस के पायलट से बात की। पायलट तब होश में था। उसने बताया कि मुझे सीधे जाने का ग्रीन सिग्नल मिला और ट्रेन उस दिशा में जा रही थी। इतना बताकर पायलट बेहोश हो गया। उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। 12,864 कोरोमंडल एक्सप्रेस हावड़ा से चेन्नई जा रही थी। बालासोर जिले के बहानगा बाजार स्टेशन के पास इसे मेन लाइन पर जाने का ग्रीन सिग्नल मिला था। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में गड़बड़ी के कारण यह लूप लाइन पर चली गई, जहां पहले से लोहे से लदी मालगाड़ी खड़ी थी। 128 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से तय स्पीड के अंदर कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी पर चढ़ गया। कोरोमंडल के 21 डिब्बे इस हादसे के कारण बगल के डाउन मेन लाइन ट्रैक पर गिर गए। यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस उसी डाउन लाइन पर हावड़ा की ओर जा रही थी, जो बेपटरी डिब्बों से टकराए और उसके भी 2 डिब्बे बेपटरी हुए और हादसा हुआ। रेलवे का इंटरलॉकिंग सिस्टम ऐसी तकनीक है जो रेलवे के सिग्नल और उसके मुताबिक ट्रैक यानी पटरियों में फेरबदल को कंट्रोल करती है। रेलवे में 2 तरह के इंटरलॉकिंग सिस्टम होते हैं, एक कंप्यूटर से कंट्रोल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम, दूसरे एक लीवर खींचकर रूट बदलने वाला मैनुअल सिस्टम। इसी तरह रेल ट्रैक भी अप, डाउन और लूप लाइन में बंटा होता है। हादसे के रूट पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम था। यह सिस्टम ट्रैक खाली देखकर ट्रेन को ग्रीन सिग्नल देता है और ट्रेन मेन लाइन पर सीधी निकल जाती है। ट्रैक बिजी है तो सिस्टम येलो सिग्नल देता है और ट्रेन मेन लाइन से लूप आउटर लाइन की ओर मोड़ दी जाती है। हादसे की जगह कोरोमंडल के लिए ग्रीन सिग्नल था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में कुछ गड़बड़ी के कारण वह लूप लाइन पर चली गई। इसी की जाँच हो रही है कि ऐसा क्यों हुआ। रेलवे ने इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में मैनुअल गड़बड़ी से इनकार किया है। रेलवे बोर्ड की मेंबर जया वर्मा सिन्हा के मुताबिक कंप्यूटर से कंट्रोल इस सिस्टम में गड़बड़ी की आशंका 99.9% नहीं है, लेकिन 0.1% गड़बड़ हो भी सकती है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में मेंटेनेंस का कोई काम चल रहा हो, किसी ने गड्ढा खोद दिया हो और केबल कट गई हो, वहां का मौसम, आसपास कुछ कट फट गया हो या फिर किसी ने कंप्यूटर से छेड़छाड़ की कोशिश की हो तो यह गड़बड़ी हो सकती है। इसकी जाँच जा रही है।